अब आज जो टॉपिक है हमारा प्रॉमिस टॉपिक है। और ये इंटरव्यू का टॉपिक है प्रॉमिस। कोई आपसे पूछेगा कि प्रॉमिस क्या होता है, व्हाट इज प्रॉमिस। ठीक है। तो प्रॉमिस आपने देखा था जब हम लोग ने एक्सपेक्ट एलिमेंट कर रहे थे। हेलो सर। हेलो सर। सर बोलो क्लास बोलो। रिकॉर्ड लगा लेना आज वाली। क्लास हाँ हाँ रिकॉर्ड। बोलो। देखो, तो जो प्रॉमिस था, कल आपने देखा था कि रिटर्न में मुझे एक प्रॉमिस आता था और साथ में क्या आता था, याद होगा, फुलफिल्ड आता था। तो प्रॉमिस हमेशा दो काम करता है। सबको पता होगा, या तो प्रॉमिस आपकी फुलफिल होगी या तो प्रॉमिस आपकी रिजेक्ट होगी, है ना। प्रॉमिस में ये दो काम होते हैं, या तो प्रॉमिस आपकी फुलफिल हो जाएगी या तो प्रॉमिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा प्रॉमिस के अंदर तीसरा काम कोई नहीं होता। ठीक है। या तो प्रॉमिस फुलफिल होगी या तो आपकी प्रॉमिस रिजेक्ट होगी, याद रखना। तो प्रॉमिस हमें दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब दो कॉल बैक मतलब बने बनाए। एक होता है प्रॉमिस और एक होता है रिजेक्ट। ठीक है। और इनको कॉल करने के लिए हमें देन और कैच का यूज करना पड़ता है। ठीक है। याद रखना, प्रॉमिस हमें दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है, एक देन और एक कैच। देखो कैसे काम करता है प्रॉमिस। और प्रॉमिस से ही निकल, प्रॉमिस एक तरह का ओल्ड वर्जन है और आसिंक ये लेटेस्ट वर्जन है, आसिंक अवेट। ठीक है। अब समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉमिस। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, पी आर प्रोब नाम का। ठीक है, फंक्शन हमने पढ़े थे। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा हमें, न्यू एक प्रॉमिस। ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है फंक्शन में, एक ऑब्जेक्ट प्रॉमिस दिख रहा है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रॉमिस हमें एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्स और रिजेक्ट। ठीक है, पैरामीटर दे दी मैंने, रिस्पॉन्स और रिजेक्ट। ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, कुछ वैल्यू पास की ए। ठीक है। और यहां पे ये फंक्शन कॉल किया प्रो नाम का, यहां लिख दिया मैंने ट्रू ऐसे। और फिर इसके अंदर आया, मैंने एक इफ कंडीशन लगाई। इफ में लिखा मैंने ए और एल्स। अब देखो, मैंने इसके अंदर लिख दिया रिस्पॉन्स, लिख दिया और इसमें लिख दिया यस और रिजेक्ट, लिख दिया नो। अब देखो, अब मैं यहां से जब ये फंक्शन कॉल करूंगा, थोड़ा मैसेज चेंज कर देता हूं मैं, नहीं डाल देता हूं मैसेज, ये डाल दी मैसेज। और ये ठीक है। तो अब देखो, मैंने यहां से कॉल किया, सब जानते हैं यहीं से कॉल होगा फंक्शन कॉल। ए में क्या स्टोर हो गया, ट्रू। फिर ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न। रिटर्न रिटर्न क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस। और प्रॉमिस के अंदर दो कॉल बैक फंक्शन दे रखे मैंने पैरामीटर, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। अब रिजॉल्व ये कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, जब ए में ट्रू आएगा तो रिजॉल्व चलेगा और प्रिंट क्या होगा, आई एम सक्सेसफुल। और जब मैं यहाँ पे फॉल्स दूंगा तो एल्स में चलेगा रिजेक्ट, आई एम फेल्ड। ठीक है। तो रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है, रिटर्न मुझे एक प्रॉमिस मिलेगा, जो आपको मैं दिखाया था ना आसिंक में, जो आपको आसिंक में दिखाया था ना, वही सेम चीज। ठीक है, वही सेम चीज यहां पे होगी। तो देखो, अब रिटर्न होके वापस से किसके पास लौट के आएगा आउटपुट, इसके पास ही आएगा ना आउटपुट लौट के, सबको पता है। तो अगर मैं यहां पे कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये लिख दूं, इसी में तो आउटपुट आएगा। या मैं ऐसा कर देता हूं, RES
थीटा, जो लौट के आएगा आर ई एस। अरे सिंपल ऐसे ही कर लेता हूँ, तो झंझटी के मर रहा हूँ, ठाके से डाल दिया। देखो अब रन किया, इंस्पेक्ट किया, देखो आ रहा है प्रॉमिस, रिटर्न ओके। ये आपने देखा था ना आज सिंक में, और जब मैंने इस प्रॉमिस को ओपन किया तो क्या लिखा आ गया, फुलफिल्ड, आई एम सक्सेसफुल। यही सिखाया था ना कल वाली क्लास में, आज सिंक हमें रिटर्न में प्रॉमिस देता है। थोड़ा रिप्लाई तो करो। यस याद आया, कल वाली क्लास याद आई, जो अपन ने ये काम किया था कल वाली क्लास को मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, है ना। कल वाली क्लास बहुत जरूरी है आना, अच्छे से समझने में। देखो ये दिख रहा है, ये बनाया हमने फंक्शन आसिंक नाम का। अब ये रिटर्न में मुझे क्या देगा, समझो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे। ट्यूसडे से आप लोगों का प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, प्रोजेक्ट देखो है सेम चीज, दोनों में देख लो है सेम चीज, फुलफिल्ड आई एम सक्सेसफुल, देखो फुलफिल्ड और रिटर्न में हेलो मिल रहा है, समझ गए। ये आज सिंक जो है ना, आज सिंक को ना जो लेटेस्ट वर्जन है, मगर ये निकल के किससे आया है, प्रॉमिस से ही। तो कोई आपसे पूछेगा कि प्रॉमिस क्या करता है, तो आप बोलोगे प्रॉमिस हमें दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना कोड समझ में आया आप लोगों को, यस सर। इतना कोड क्लियर हुआ। अब देखो इतना, अगर हमें किसी फंक्शन के साथ पहले जो ये प्रॉमिस था ना, अगर पहले हमें किसी फंक्शन के साथ अगर यूज करना था ना, तो इतना कुछ लिखना पड़ेगा, रिटर्न में प्रॉमिस सब कुछ ये। मगर अब देखो जो लेटेस्ट आया उसमें सिंपल क्या लिखना है, अकेला आसिंक। रिटर्न में ये भी प्रॉमिस ही कर रहा है, जैसे ये भी प्रॉमिस कर रहा है ना, वैसे ये भी प्रॉमिस ही कर रहा है। ठीक है, पहले इसको नोट करो फिर और समझाता हूं। रिटर्न, हाँ सब देखो, हमने यहाँ पे कंसोल में देख रहे हैं कि रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है। हम चाहते हैं इस रिजॉल्व को कॉल करें और इस रिजेक्ट को कॉल करें, है ना, जो बने हैं बाय डिफॉल्ट कॉल बैक फंक्शन। तो अभी हमने सिर्फ कंसोल में मुझे आउटपुट मिल रहा है, आप देख लो, है ना, कि ये प्रोम हमें रिटर्न में क्या दे रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बंद करके अब रिजॉल्व और रिजेक्ट को कॉल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं देन और कैच का, किसका, देन और कैच डॉट देन। ये देन कब चलेगा, रिजॉल्व के लिए, जब मैं रिजॉल्व को कॉल करना है तो अपन यहाँ पे देन का यूज करते हैं, ठीक है ऐसे। और यहां पे आ जाएगा रिजल्ट, और यहां पे लिख दो कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट। अब देखो कंसोल में प्रिंट कर सकते हो आप, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रिजल्ट। ठीक है, और अगर रिजेक्ट करना है तो अपन यहाँ पे यूज करते हैं कैच का, कैच, देन और कैच का यूज होता है। मतलब रिजॉल्व को कॉल करने के लिए जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये रिजॉल्व, इसको कॉल करने के लिए अपन देन का यूज करेंगे, और रिजल्ट को कॉल करने के लिए अपन कैच का यूज करते हैं। देखो इस तरीके से इसमें आ जाएगा एरर, और यहाँ पे दोनों एरर तो सिंपल कंसोल में आएगा, यहाँ पे आ गया एरर, देखो ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो ब्राउजर चल के, अब देखो, देखो हेलो वाले आ रहा है पहले, देख पा रहे हो, हेलो वाले आ गया पहले, फिर आया आई एम सक्सेसफुल, देखो दोनों जगह पे आ गया। देखो फिर से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा दिया कि ये वाला कोड अब कब चलेगा, 4 सेकंड के बाद। तो जब इसको टाइम लग रहा है तो ये क्या करेगा, प्रॉमिस बोलेगा भाई कि तुम अब एक काम करो, इसको प्रिंट कर दो। देन कब चलेगा, जब रिजॉल्व करना होगा, जब कंडीशन रिजॉल्व होगा। तो आप यहाँ पर रिजल्ट लिख लो, चाहे यहाँ पे आर लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो। रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखो
ये प्रिंट हो गया। अभी वो नहीं आया ना आई एम सक्सेसफुल, तो अब आया 4 सेकंड के बाद। ये तो आपने देखा था जब हमने फाइल सिस्टम किया था, उसको फाइल लाने में टाइम लग रहा था, तो नीचे वाला कोड चल गया था, है ना। इसको नोट करो। और देखो ये कैच वाला कब चलेगा, FAL फॉल्स किया, रिफ्रेश किया, देखो आ गया आई एम फेल्ड, दिख रहा है आई एम फेल्ड। ठीक है, तो याद रखो कि देन रिजॉल्व को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं देन का, और रिजेक्ट को कॉल करने के लिए अपन यूज करते हैं कैच का। प्रॉमिस हमें दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है, देन और कैच। ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, देन और कैच, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बस प्रॉमिस को कॉल करने के लिए देन का यूज करेंगे, और रिजेक्ट को कॉल करने के लिए कैच का यूज करेंगे। और ये मैंने आपको क्यों समझाया कि यहाँ पे देखो बेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये लगा के समझाया। ठीक है, अब इसको नोट करो। सर जेसन प्लेस होल्डर से मुझे मिलेंगी फेक एपीआई। नीचे आओ, नीचे आओ, देखो तो दिख रहा है फैच। एपीआई कॉल करने के लिए अपन फैच का यूज करते हैं। देखो ये एपीआई का यूआरएल है, यूआरएल है, ये मैंने कॉपी किया और न्यू टैब पे जाके पेस्ट किया, तो देखो ये डेटा उठ के आएगा अभी। तो ये डेटा, ये बनी बनाई एपीआई है। ठीक है, ये देखो। अब इस एपीआई का डेटा कॉल करने के लिए अपन यूज करते हैं फैच का। ठीक है, फैच का यूज करते हैं एपीआई कॉल करने के लिए। तो मैंने ये कोड लिया और यहां डाल दिया, यहां देखो। ठीक है, ठीक है, यहां डाल दिया। तो ये फैच क्या करेगा, इस एपीआई कॉल करेगा, जो भी डेटा होगा। देन देखो, देन कब चलेगा, ये भी फैच है, ये फैच भी है ना, ये फैच भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। देन कब चलेगा, जो डेटा उठ के आएगा, तो डेटा उठ के आएगा रिस्पॉन्स के अंदर। तो अपन को डेटा चाहिए रिस्पॉन्स और जेसन में। ठीक है, इसमें डेटा आ जाएगा और जेसन को अपन कंसोल में प्रिंट करा देंगे। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसको डेटा लाने में टाइम लगेगा, तो ये प्रॉमिस क्या बोलेगा इससे, कि तब तक आप ये चीज प्रिंट करा दो। ठीक है, देखो ये फिर आए ब्राउजर पे, देखो अभी देखना सब लोग यहाँ पे। देखो हेलो वाले प्रिंट हो गया, देखो अब डेटा आया उठ के। देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, हेलो ग्वालियर, फिर डेटा उठ के आया एपीआई का। अब समझ में आ रहा है प्रॉमिस क्या करता है अच्छे से, Yes, sir. बोलो, है ना। एपीआई कैसे कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, फैच का यूज करके। ये लो चला के देखो। चैट भी दिया, आप लोग लगा के चेक कर लें। जावास्क्रिप्ट में एपीआई गेट करने के लिए फैच का यूज करते हैं अपन। चला के देख लें आप लोग भी। ऊपर वाला कोड बंद कर लेना, ये वाला, और ये चालू कर लेना।
चल जाए तो बता देना मुझे। चल गया? सबने चेक कर लिया इतना? सबने चेक कर लिया? बोलो। आसिंग। अब इसमें वो कैसे होगा, वेट कैसे करेगा, है ना? आसिंग वेट कैसे कराएगा कि डेटा आने में टाइम लग रहा है, तो ये नया पार्ट प्रिंट कर दो। तो अब एक फाइल बनाओ आप लोग आसिंक अवेट नाम से, ये पूरा चलता है आसिंक अवेट। एक बनाओ फाइल आसिंक अवेट, अवेट, ये वाला अवेट साथ में काम करते हैं। आसिंक अवेट, अवेट क्या करता है, वेट कराता है। अगर वेट हो रहा होता है तो बोलेगा नया वाला कोड जाकर प्रिंट कर लो। बन गई फाइल? अब सब यहां देखो। चल बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका, सब लोग बताएं। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? दिख रहा है ना फंक्शन आप लोगों को? एक फंक्शन है आसिंक नाम से, टेक्स्ट नाम से, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो पहले कंसोल 1 आएगा कि 2 आएगा, 3 4 5, क्या कैसे प्रिंट होगा बताएं आप लोग। जो वेट वाला काम है ना, वेट वाला काम, ये लगा अवेट, ये वेट कराता है, मतलब ये देखता है कि डेटा लाने में कितना टाइम लग रहा है ना? बताओ पहले क्या क्या आएगा। बताओ कोई क्या प्रिंट होगा? बताओ, नहीं आ रहा किसी को? अभिषेक, राणा, अंश, स्नेहा, बताओ पहले कौन सा प्रिंट होगा, फिर कौन सा प्रिंट होगा? देखो, अभी तो सिखाया था। देखो सिखा देता हूं, देखो। देखो, देखो। देखो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 5 4, हेलो। समझ में आया कैसे प्रिंट हुआ ये? देखो पहले ये बंद, देखो चला कैसे, सब देखो यहाँ पे 8 पे कोड चला। अब ये फंक्शन तो चल नहीं पाएगा अभी, ये फंक्शन कब चलेगा अंदर वाला,
जब मैं यहां से कॉल करूंगा तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा 1, 1 के बाद फंक्शन कॉल होगा, फिर अंदर आएगा 2 प्रिंट होगा, फिर अवेट लगा, अवेट के लाइन लिखा है कंसोल 3, ये प्रिंट हो जाएगा। अब अवेट क्या देख रहा है कि इन दोनों को प्रिंट करने में मुझे टाइम लगेगा। अवेट क्या देख रहा है कि इनको प्रिंट कराने में टाइम लगेगा, तो अब जी क्या बोल देगा कि आप तब तक आगे काम कराओ। तो फिर ये किसको प्रिंट कर देगा, 5 को। फिर 5 के बाद 4 और हेलो प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, उसको हेलो 4 और फिर हेलो प्रिंट हुआ। अवेट ने क्या देखा कि यार डेटा प्रिंट कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसने क्या बोल दिया, तब तक आप आगे वाला काम कर लाओ, अवेट। तो ये साथ में चलते हैं, आसिंक अवेट। क्लियर हुआ स्नेहा बाकी लोगों को? Yes, sir. बोलो, अब नोट कर लो उसको, आसिंक अवेट। मतलब देखो कितना